Hello students, so today we are going to start our chapter number 4, nouns, number. अब हम नंबर पढ़ेंगे, यानी हम उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं. So there are two numbers in the English language. Some nouns can be counted, are called countable nouns. यानी कितने नंबर्स होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में? दो. सबसे पहला जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल. और ये क्या होते हैं? दिस कैन बी सिंगुलर नाउन्स, यानी रिफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे बॉय, बिल्डिंग, लैम्प. तो जिस भी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं वो किस में आ जाएंगे? काउंटेबल में. और प्लूरल नाउन्स जैसे कि जो एक से ज्यादा होती है, जैसे वन पर्सन, प्लेस और थिंग, एग्जाम्पल बॉयज, बिल्डिंग्स, लैम्प. A noun which stands only for one person, animal or thing is said to be singular. अब हमें सिंगुलर और प्लूरल पता होना चाहिए. तो सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर मतलब वन, यानी सिंगल. जो एक है वो सिंगुलर, और एक से ज्यादा वाली चीजें किसमें आ जाती है? प्लूरल में बन जाती है. जैसे टॉय, पेंसिल, ये सब क्या है? एक एक, तो सिंगुलर है. और पेंसिल, लेक्स, रिवर्स, ये बहुत सारे के लिए यूज हुए हैं, तो ये हो गए इसके प्लूरल. तो अब हमें पढ़ना है, देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. सबसे पहले काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सके, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते. फिर हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर यानी सिंगल, और प्लूरल यानी एक से ज्यादा. अब हम सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे कैसे बना सकते हैं. सबसे पहला है सबसे इजी, सब एस जोड़ दो. तो बुक, बुक्स, डोर, डोर्स, ईयर, ईयर्स, ट्री, ट्रीज, पेन, पेन्स. तो हमने इसमें क्या ऐड करा? एस ऐड करा. फिर दूसरा आता है जो भी एंड करते हैं, यानी जो भी फिनिश होंगे, एस, एक्स, एस एच, एस एस, सी एच सी, उसमें हम क्या वर्ड ऐड करते हैं? ई एस. जैसे देखो गैस, तो गैस में हमने क्या जोड़ा? ई एस, तो गैसेस बन गया. क्लास में क्लासेस, फॉक्स, फॉक्सेस, ग्लास, ग्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, बस और बसेस. फिर थर्ड आता है नाउन एंडिंग इन ओ, जो ओ से एंड होती है. उसमें हम जनरली उसके प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं, पर कुछ कुछ वर्ड्स में हमें ई एस भी जोड़ना पड़ता है. तो मैंगो, मैंगोज, टमाटो, टमाटोज, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, कार्गो, कार्गोज, और मस्कीटो, मस्कीटो. यानी जो ओ से एंड होगा उसमें एस ही आएगा, पर ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसके एंडिंग में हमें ई एस लगाना पड़ेगा. Nouns ending with y from the plural by changing y into I and adding es. तो अब देखो, जो क्या हो, y से एंड हो रहा हो, पर y से पहले क्या आ रहा हो? एंडिंग विद I. तो उस y को हम क्या कर देते हैं? I में चेंज कर देते हैं और उसमें es जोड़ देते हैं. तो देखो फेरी, तो फेरी FAIRY, तो हमें इस y को किसमें बदलना है? FAIR. y को हम I में बदलेंगे और फिर उसमें ES जोड़ देंगे. तो ये क्या बन गया? फेरीज. ऐसी बेबी, बेबीज, स्टोरी, स्टोरीज. और देखो जो ये वाले हैं, यानी अगर y से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आएगा, तो हम उसमें डायरेक्ट एस जोड़ देंगे. अब वोवल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U. 5 वोवल होते हैं. तो अगर y से पहले क्या आ रहा है? इसमें क्या है? वोवल. अगर y से पहले वोवल आ रहा है, यानी A, E, I, O, U में से कोई आता है, तो उसमें हम डायरेक्ट एस जोड़ेंगे. और कॉन्सोनेंट आता है तो उस y को चेंज करना है I में, और फिर उसमें IES जोड़ना. A, E, I, O, U को छोड़कर जो भी वर्ड्स आए उसमें ये वाला करना है, और इन वाले में डायरेक्ट एस लगाना है. नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ, तो जो एफ और एफ से एंड होगी उसका एफ वी में चेंज हो जाएगा और ई एस लगा देंगे. इसमें वाई आई में चेंज हुआ था, और ये जो एफ है ये किस में चेंज होगा? ये वी में चेंज होगा. तो काफ, काफ्स, हाफ, हाफ्स, हीप, हीप्स, नाइफ, नाइफ्स, और वाइफ, वाइफ्स. तो जो एफ है
वो वे में चेंज होगा और फिर उसमें es को हम ऐड कर देंगे। Some nouns ending in f form their plurals by adding s. कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो f से खत्म हो रहे हैं पर उसमें हम s लगा कर उसका प्लूरल बना देते हैं, जैसे चेप, चेप्स, dwarf और dwarfs. Plural form of some nouns is formed by changing their vowels. अब कुछ कुछ क्या होता है सिर्फ वॉवल से ही चेंज हो जाते हैं, जैसे फूड का क्या हुआ, इसमें 2 वॉवल थे ओ ओ, वो किस में चेंज होगा ई में, तो फूड, फीट, मैन, मैन, तो एन वाला एक होता है और en वाला प्लूरल यानी एक से ज्यादा, गोज, गेस, टुथ, केक. फिर plural forms of some nouns taken as en और ren, तो ox का oxen और child का children. फिर compound nouns are derived by adding s या es to the keyword, तो stepson, stepsons, तो हम जो जेंडर वाला पार्ट होगा उसमें हम s को या फिर es को ऐड कर देंगे, तो मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, मदर इन लॉ, अब मदर इन लॉज वही करेंगे मदर्स इन लॉ क्योंकि हमें प्लूरल बनाना है, कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ, तो हमें ये चेक करना है कि हमें किसका प्लूरल बनाना। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।